मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट टर्म खत्म होने के बाद अब हम सेकंड टर्म स्टार्ट कर रहे हैं। अलग बात है कि फर्स्ट टर्म में हमने वीडियो डाली नहीं थी, हमने ऑफलाइन स्टार्ट किया था, अब हम ऑनलाइन स्टार्ट करें सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म में जो आपका सबसे पहला चैप्टर है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। ये पहला लेक्चर है बिल ऑफ एक्सचेंज का। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरह से आपको समझ आएगा। ऐसा चैप्टर है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो पहले समझो ये क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स क्या है? तो देखो ये बिल्स वर्ड आपने पहले सुना होगा, अगर आप याद हो फर्स्ट टर्म में हमने सुना था बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, वही ये बिल्स है। सुना था हमने बिल्स रिसीवेबल जिसको हम बीआर कहते थे, और दूसरा हमने पढ़ा था बिल्स पेबल जिसको हम बीपी कहते हैं। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि सपोज हमने किसी को सामान बेचा, हमें उस पर भरोसा नहीं है, तो हमने बोला कि चलो भाई कितने दिन में पैसा दोगे, एग्रीमेंट पे कागज पे लिख के दो। तो उस बिल पे जिसको पैसे मिलने वाले थे तो वो बिल्स रिसीवेबल था, जिसको पेमेंट के लिए था वो बिल्स। वही चीज यहाँ पे वही पढ़ना आपको, उस बिल के साथ कैसे कैसे एक्सचेंज हो सकता है। तो देखो सबसे पहली चीज ध्यान रखना, जो सेल होता है वो दो तरीके का होता है। एक मतलब जो ट्रांजेक्शन्स आपके कैश की ट्रांजेक्शन्स, और दूसरी क्रेडिट। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन्स कैश में है तो वहां तो हिसाब खत्म हो गया ना, सेटलमेंट, सामान खरीदा पैसा दिया हिसाब बराबर, वहां तो बिल की बात ही नहीं आएगी। उधार की मतलब जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होगी तब आएगी बात इसकी। तो ध्यान से समझना कि स्टोरी, सपोज करो एक बंदा है एक्स, एक है वाई। तो क्या हुआ, एक्स ने वाई को बेचा, सामान सेल किया। किस में सेल किया? याद रखना क्रेडिट में सेल किया। तो इसको वाई से क्या करने होंगे, एक्स को पैसे लेने होंगे, मतलब इससे एक्स को वाई से पैसे लेने होंगे। अब एक बात बताओ, सपोज करो एक्स ने वाई को बेचा था सामान, और वाई ने कहा कि देखो भैया अभी तो पैसा नहीं है हमारे पास, हम आपको 2 महीने बाद पैसे दे देंगे। अब 2 महीने बाद जब वो पैसे लेने गया तो पता है क्या कह रहा है, कौन भाई कौन, क्या सामान खरीदा हमने, किस चीज़ के पैसे। अब आप क्या करोगे? अब एक्स कुछ कर सकता है क्या? कुछ भी नहीं। उसमें क्या प्रूफ है जो कुछ कर पाए? तो वो कुछ नहीं कर सकता। पर क्या इसके लिए भी तो कुछ होता होगा, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस में ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट में होती हैं। पर अगर कोई डेटर मतलब कोई मना कर दे तो आप क्या करोगे? इसलिए एक एग्रीमेंट बना लिया जाता है कि अगर हमने सामान बेचा तो आप कागज पे लिख के दे दो कि आप कितने दिनों बाद पैसा दोगे। अब क्या मेरे पास एक लीगल प्रूफ है, अब तुम पैसा लेके भाग नहीं सकते। प्रूफ है कोर्ट में, लीगली मैं जाके आपसे पैसा ले सकता हूं। मतलब क्या हुआ, एक्स ने जब वाई को बेचा तो एक्स ने बेचता है, बोला देखो मैं आपको उधार तो दे दूंगा, लेकिन कंडीशन एक है, ये रहा एक कागज, ये बिल बनाया, कागज बनाएगा, उस कागज पे लिखेगा कि मैंने तुम्हें इतने का सामान बेचा, इतना पैसा मुझे मिलना है, कितने दिनों बाद दोगे? तो इसने कहा 2 महीने बाद, तो 2 महीने। और फिर एक्स ने उस पर साइन कर दिया, बोला वाई से भैया आप भी इस पर साइन कर दो, तो वाई ने भी साइन कर दिया। तो जो ये कागज है, इस कागज पे इस बंदे को पैसा मिलना होगा, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, ये बिल्स रिसीवेबल, और इसके लिए क्या बन जाएगा, ये बिल्स पेबल। अब वाई डिफॉल्ट नहीं कर सकता। अब अगर वाई डिफॉल्ट कर देगा तो एक्स के पास एक लीगल प्रूफ है कि हमने इतने का सामान बेचा, इतना हमें पैसा लेना है, कर रखा है कागज। तो यही है बिल्स। अब इसका कैसे कैसे एक्सचेंज हो सकता है वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो उससे पहले थोड़ा सा जान लो बेसिक कि क्या क्या चीजें हैं। तो हमने बीआरबीपी के बारे में जाना। तो जो ये बंदा होता है ना एक्स, इसको बोलते हैं ड्रॉर। अब आते इसको ड्रॉर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसी ने कागज का वो बिल ड्रॉन किया था, इसलिए इसका नाम है ड्रॉर। ये बिल को क्या करता है, ड्रॉन करता है। इस बंदे को बोलते हैं ड्रॉई, और ये बिल को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो देखो दो पार्टी तो आपको दिख गई, पहली पार्टी हो गई ड्रॉर, दूसरी पार्टी हो गई ड्रॉई। तो पार्टी आपसे पूछ सकता है कि कितनी पार्टीज होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो पहला ड्रॉर हो गया, दूसरा ड्रॉई, एक और बंदा आएगा पेई। अब बोलेगा भाई पेई कौन है? तो पेई वो इंसान होता है जिसको पैसा मिलता है। तो आप बोलेगा अरे भैया अभी तो ऐसे कैसे बता रहे हो, इसी को तो पैसा मिलेगा एक्स को, तो यही होना चाहिए पेई। हो सकता है कि एक्स ही पेई हो, लेकिन इसके अलावा और भी कंडीशंस हो सकती है पेई की। सपोज करो एक्स ने वो बिल किसी अपने तीसरे दोस्त को दे दिया था, जेड को दे दिया एक्स ने वो बिल, और वो बिल लेके जेड जाएगा वाई के पास पैसा लेना, वाई उस बिल को देख के जेड को पैसे दे देगा, तो वहां पे पेई कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। मतलब पेई ड्रॉवर भी हो सकता है और कोई तीसरा पार्टी भी हो सकता है। अभी आपको बहुत अच्छे समझ आएगा जब मैं बिल के कंडीशंस बताऊंगा। तो अभी तक समझ गया 3 पार्टी होती है। फर्स्ट वन इज ड्रॉर जो बिल को ड्रॉन करता है, सेकंड वन इज ड्रॉई जो बिल को एक्सेप्ट करता है, मतलब जिसने परचेज किया जिसके लिए बीपी है वो ड्रॉई है, और बीआर वाला ड्रॉर हो गया।
और एक तीसरा बंदा होता है पेई। बेसिकली ड्रॉअर भी पेई हो सकता है, एक नया बंदा भी पेई हो सकता है। ड्रॉ मतलब पेई वो जिसको उस बिल के अगेंस्ट पैसा मिलेगा वो पेई है। अब देखो इसका जवाब ये थोड़ा में चेंज हो जाएगा कि ड्रॉअर के अलावा बाकी बंदे कैसे हो सकते हैं, तो मैं थोड़ा समझा दूं आपको। तो देखो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है आपका, बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल कैसे कैसे एक्सचेंज किया जा सकता है। तो आपको चार ही पढ़ने हैं यहाँ पे, चार कंडीशंस है बिल ऑफ एक्सचेंज की। पहला है बिल रिटेन टिल ड्यू डेट। आज बात समझ लो, फिर एक एक करके हम अगली क्लास एक एक पॉइंट पढ़ेंगे हम। दूसरा है बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। तीसरा है बिल इंडोर्समेंट ऑफ बिल। और चौथा है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब क्या होते हैं ये पॉइंट्स, क्योंकि आपको एक एक करके सबके बारे में पढ़ना है, सबकी एंट्रीज होती है। तो पहले समझते हैं बिल रिटेन टिल ड्यू डेट। देखो लिखा बिल रिटेन टिल ड्यू डेट मतलब ड्यू डेट तक बिल को अपने पास रखना। मतलब हुआ क्या इसमें, एक्स वाई था, तो क्या हुआ एक्स ने वाई को सेल करा, बदले में 3 महीने का बिल मिला, तो एक्स 3 महीने तक वो बिल अपने पास रिटेन करके रखता है और 3 महीने बाद जाके वाई से पैसा ले लेता है। तो इसको बोलते हैं बिल रिटेन टिल ड्यू डेट। कैसे होगी एंट्री जब हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, एक एक लेक्चर में 4 लेक्चर के होंगे, एक एक करके हम समझेंगे सबके बारे में डिटेल में। दूसरा बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक मतलब बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करा। इसमें क्या है, देखो एक्स ने वाई को सेल करा, वाई ने बिल दिया, मतलब बिल ड्रॉन हो गया कि 3 महीने बाद में पैसा देने को एग्री हो गया। अब अगर एक्स को पैसा चाहिए तो एक्स को 3 महीने वेट करना पड़ेगा, तभी वाई से पैसा मिल सकता है। लेकिन मान लो एक्स को आज ही पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा सकता है। बैंक अपना कुछ चार्जेस काट कर बाकी पैसा एक्स को दे देगा और बिल चले जाएगा बैंक के पास और ड्यू डेट को बैंक जाके वाई से पैसा लेगा। क्या होगा पढ़ेंगे तो जानेंगे इसके बारे में। तो वह दूसरा बिल डिस्काउंटेड फॉर्म। देखो आप पता है, वह ध्यान से देखना, पेई बात आई थी ना, पेई कि ड्रॉअर ही पेई नहीं हो सकता। अब देखो इसमें बिल तो बैंक के पास चला गया, तो अब तो पैसा वाई को, वाई मतलब जो ड्रॉई है, जो वाई है वो किसको पैसा देगा, बैंक को देगा। तो वहां पे पेई कौन बन जाएगा, बैंक बन जाएगा। इंडोर्समेंट, देखो ये इंडोर्समेंट आपने कैश बुक में पढ़ा था। इंडोर्स मतलब किसी और को दे देना। तो जैसे एक्स ने वाई को सेल किया, बिल हुआ, अब पैसा लेना है, लेकिन एक्स को किसी को पैसे देने दे, तो उसने वो बिल किसी तीसरे पार्टी को दे दिया। मतलब अगर हम किसी तीसरे बंदे को बिल इंडोर्स कर देते हैं, किसी और को दे देते हैं, तो दैट इज इंडोर्समेंट ऑफ बिल। जैसे एग्जांपल, एक्स वाई था, बेचा, बिल हुआ और एक्स ने बिल जेड को दे दिया, तो अब पैसा लेने जेड जाएगा। देखेंगे एंट्रीज क्या होगी। और चौथा बिल सेंट फॉर कलेक्शन मतलब हमने क्या किया, बिल बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए। मतलब मेरे पास नहीं है टाइम कि मैं जाके कलेक्ट करूं, तो मैंने बोला देखो बैंक को, देखो मेरे बिहाफ पे जाके इस डेट को पैसा कलेक्ट कर लेना। देखो इनमें डिफरेंस है, यहाँ भी बैंक है, यहाँ भी बैंक है, पर यहाँ पे बैंक चार्ज काट के हमें इमीडिएटली पैसा दे देता है, और यहाँ पे बैंक मैच्योरिटी डेट जो आती है, मतलब 3 महीने बाद जो डेट होगी उस डेट को जाके पैसा उससे लेगा। ठीक है, समझ गया। तो एक एक करके हमें सब पढ़ना है, लेकिन आज हम ये नहीं पढ़ेंगे, आज हम थोड़ा बेसिक जान रहे हैं बस। तो ये 4 कंडीशंस आपको पढ़नी है। उससे पहले थोड़ा और थ्योरी जान लेते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया पहला कि ड्रॉअर कौन होता है, तो ड्रॉअर जो बिल को ड्रॉन करता है, जिसके लिए वो बीआर है। ड्रॉई कौन होता है, जो बिल को एक्सेप्ट करता है, मतलब जिसने सामान खरीदा, जिसको पैसा वापस देना है। और तीसरा बंदा होता है पेई, वो पेई ड्रॉअर भी हो सकता है और कोई तीसरा बंदा भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गई पार्टीज। अब एक वर्ड आएगा यहाँ पे, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट और बीच में एक आएगा ग्रेस डे। ये क्या होते हैं ये, आज हम ये ड्यू डेट कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखो सपोज एक्स ने वाई को सेल करा 1000 रुपए का 1 जनवरी को, और वाई ने इसको एक 3 महीने का बिल दिया। जनरली 3 महीने का होता है, बाकी आपको क्वेश्चन लिखा होगा 10 दिन का भी बिल हो सकता है, 20 दिन का भी हो सकता है। तो 1 जनवरी का बिल था, 1 जनवरी का सेल था और 3 महीने का बिल था। तो 1 जनवरी के 3 महीने बाद क्या होगा, 1 अप्रैल। तो डेट जितने दिन का बिल वो ऐड करने के बाद जो डेट आती है उसको बोलते हैं ड्यू डेट। ये है आपका ड्यू डेट। ठीक, अब क्या होता है कि आपको अब जरूरत पड़ेगी ड्यू डेट को इमीडिएटली पैसा वो दे दे, तो हम उसको 3 दिन एक्स्ट्रा देते हैं कि देखो भाई साहब इसमें देखो 3 दिन का और टाइम मिलेगा। ये कस्टमाइज है, कंपलसरी आपको ऐड करने ही करने हैं। 3 डेज का आपको ग्रेस डे मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम पीरियड फॉर द पेमेंट। तो 1 तारीख की ड्यू डेट थी और 3 दिन का ग्रेस डे, तो 4 अप्रैल हो गई डेट जिस दिन तक आपको पैसा देना ही देना होगा। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो बिल डिसऑनर हो गया। तो ये जो डेट होती है ये होती है मैच्योरिटी डेट। मतलब ड्यू डेट इज द डेट वेयर
सेल के बाद का जो टाइम पीरियड को ऐड करने के बाद जो डेट निकला दैट इज ड्यू डेट, और उसमें हम 3 डेज का ग्रेस डे ऐड कर देते हैं तो आपका क्या दे जाता है, मैच्योरिटी डेट आ जाती है। अब ड्यू डेट कैलकुलेट करते टाइम आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला ये था महीने में कि 1 जनवरी का बिल था, 3 महीने का बिल तो 1 अप्रैल हो गया, फिर हमने 3 दिन तो आपको कंपलसरी ऐड करने ही करने हैं। लेकिन मान लो ऐसा होता है 1 जनवरी और 60 दिन का बिल या 90 दिन का बिल, दिस इज नॉट मीन्स कि 60 डेज और 90 दिन का बिल है तो 2 महीने और 3 महीने हो गए, तब आपको दिनों में काउंट करना पड़ेगा। जैसे मैंने 60 दिन का बिल बोला तो देखो 1 जनवरी हो गया, जनवरी में अब कितने दिन बचे हैं, 30 दिन, क्योंकि जनवरी 31 की होती है और 1 तारीख के तो हमने सेल ही करा है, तो 30 दिन जनवरी में। फरवरी में कितने दिन होता है, 28 दिन। आप बोलोगे कि सन 29 भी तो होता है, तो बेसिकली 28 होता है, वो लीप ईयर होगा तो 29 काउंट कर लेंगे हम तो मैंने 28 लिया। देखो 30 और 28 58 दिन हुए, और 2 मार्च ये हुआ आपका दिन, 60 दिन पूरे। और मैं बताया था 3 दिन तो आपको ऐड करने ही है ग्रेस डे के, तो 3 दिन और ऐड कर देंगे तो 5 मार्च हो जाएगी आपकी मैच्योरिटी डेट। बता आपने क्या सीखा डिफरेंस जाना, कि अगर डेट दिनों में है तो आपको दिनों में काउंट करना पड़ेगा, अगर डेज मंथ में है तो डायरेक्ट मंथ में। फिर आपको ऐसे देखना कि कौन सा महीना 31 का है, कौन सा महीना 30 का है, कौन सा महीना 28 का है, सीधे महीने जंप करोगे। लेकिन अगर दिन बोला गया तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा महीना 29 का है, कौन सा महीना 28 का है, या कौन सा महीना 30 का है, कौन सा महीना 31 का है। इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात, तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अगर आप मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करते हो और मैच्योरिटी डेट इज ए नेशनल हॉलीडे, मतलब सपोज करो आपने दिन विन काउंट करके लिखा, जो दिन आया वो आया 26 जनवरी नेशनल हॉलीडे, 15 अगस्त नेशनल हॉलीडे, 2 अक्टूबर नेशनल हॉलीडे। तो अगर इफ मैच्योरिटी डेट इज ए नेशनल हॉलीडे देन प्रीवियस डे इज बिकम मैच्योरिटी डेट, तो उस केस में उससे जो पहले वाला दिन होता है वही आपका मैच्योरिटी डेट बन जाता है। मतलब अगर आपका मैच्योरिटी डेट 15 अगस्त आता है तो आपको क्या लिखना होगा वहां पे, 14 अगस्त। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो एक डेट है, मान लो 1 दिसंबर का बिल है और 60 दिनों का बिल है, तो देखो कैसे काउंट होगा। 1 दिसंबर तो दिसंबर में 30, जनवरी में 31, 61 हो गए, और 3 दिन के तो 63, तो यानी 2 फरवरी की डेट आ गई, ठीक है ना। जनवरी में 30 क्योंकि 1 हो गया, दिसंबर में 30, जनवरी में 31 होता है, तो ये देखो कुल मिला के 61 हुए, 60 दिन प्लस 3 दिन ग्रेस यानी 63 दिन काउंट करने आपको, 61 हुए 62 63, तो 2 फरवरी हो गई। मान लो लिखा है 1 जनवरी और 2 महीने, सीधे 2 मंथ, तो 1 जनवरी का 1 फरवरी 1 मार्च, 3 दिन का ग्रेस डे 4 मार्च, महीने में डायरेक्ट काउंट, ठीक है। बात समझ आ गई। तो ऐसे कुछ निकालना, जैसे मान लो 28 जनवरी 60 दिन का बिल, ये आप निकालना, ठीक है, होमवर्क आपके लिए। 1 फरवरी 3 महीने का बिल, 31 जुलाई 4 महीने का बिल, 1 नवंबर 60 दिनों का बिल, ठीक है। ऐसे काउंट करना, तो बस आपको काउंट करते टाइम ध्यान रखना है दिनों में दिन, मंथ्स में मंथ्स, और अगर नेशनल हॉलीडे आ जाता है तो प्रीवियस डे, ये बात ध्यान रखना। ये चीज जब आप जनरल एंट्रीज करोगे तो वहां पे डेट सबसे पहले काउंट करोगे, डेट आपको डालना पड़ेगा। 1 जनवरी को आपने सेल किया, 3 महीने बाद की डेट है डेट की, तो 1 जनवरी के बाद 3 महीने बाद क्या आएगा, 1 फरवरी 1 मार्च 1 अप्रैल और 3 दिन का ग्रेस डे, यानी 4 तारीख होगी मैच्योरिटी डेट, जिस टाइम पे आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। क्लियर है बात। तो इतनी थ्योरीज है जो आपको ध्यान रखनी है। हमने 4 टॉपिक पढ़े, एक एक करके हम चारों डिस्कस करेंगे हम। पहला बिल रिटेन टिल ड्यू डेट, इसका मतलब जिसमें हम बिल को ड्यू डेट तक अपने पास ही रखते हैं, कौन, ड्रॉअर रखेगा। डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, तो बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं। तीसरा बिल रिटेन बिल इंडोर्समेंट ऑफ बिल, किसी तीसरे बंदे को बिल इंडोर्स कर दिया। और चौथा पढ़ेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो इन चारों में क्या क्या एंट्रीज होती है देखेंगे हम। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।